जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने ये जिम्मा उठा रखा है, जो हमने सोच रखा है इस बार हमें 95 प्लस लेके आने हैं। तो आने हैं उसके लिए देखो, मेहनत मैं कराऊंगा, करनी आपको पड़ेगी। पक्का गारंटेड कह रहा हूं कि आपका जब नेक्स्ट का बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपके 95 प्लस मार्क्स दिखाई देंगे। हाँ तो दोस्तों, अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं एक बार उस पर समझ लेते हैं। अब तक हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कंप्लीट कर चुके हैं। द्विघात समीकरण का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना होता है हम सारा का सारा समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में जो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज को, इसमें हम समझेंगे एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 4.1 के स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझेंगे। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। अब एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा बोर्ड पे, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको बोर्ड पर डिस्प्ले हो गया है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। ये जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस डिस्प्ले हो गए हैं, इनको हमें सॉल्व करके दोस्तों ये ज्ञात करना है कि ये निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो मैं आपको पहले छोटा सा ब्रीफ, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में एक बार दोबारा समझा देता हूं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। देखो, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, जैसे कोई भी एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मान लो कोई px एक द्विघात बहुपद है। अगर इस द्विघात बहुपद के बराबर में हम 0 मान लें, बराबर 0 रख दें, तो यही द्विघात बहुपद फिर बन जाता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद के बारे में आप जानते हो, उसमें कितने भी पद हो सकता है, लेकिन उसमें जो चर होगा, चर की अधिकतम घात 2 होगी, वो आपका द्विघात बहुपद होता है। तो हमको यही सॉल्व करना है। पहले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है फॉर्मूला लगा के। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण भी है। बस वही हमको देखना है। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, जो द्विघात बहुपद है, मतलब x की पावर अगर 2 है मैक्सिमम, तो वो क्या होगा आपका द्विघात समीकरण। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम एक बार लिख लेते हैं, आपको जो ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x -3। देखो, इसको a+b के होल स्क्वायर से खोल लो फॉर्मूले को, a+b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला डिस्प्ले हो गया होगा आपको। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है आपका x, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करना है और फिर होता है प्लस के 2ab। a क्या है आपका x है दोस्तों, और b क्या है आपका यहाँ पे 1। क्लियर दोस्तों, इज इक्वल टू, फिर आपको 2 का x में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। देखो, x का स्क्वायर ही रहेगा, आप जानते हो। 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, और 2 का x में गुणा करेंगे 2x, और 2x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद क्या करो दोस्तों, इन दोनों को इधर पक्षांतर करके लाएंगे। जब इस वाली साइड से कोई पक्षांतर करके लाते हैं तो इस पे कोई चिन्ह नहीं, तो ये माइनस की हो जाएगी, प्लस की चिन्ह है। और जब दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और माइनस के 6 प्लस के हो जाते हैं। आपको पता है पक्षांतर का नियम। अब यहाँ बच गया 0। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, इस 2 से ये 2x कट जाएगी। अब यहाँ क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 भी प्लस किया, 6 भी प्लस किया, तो जुड़ के ये हो जाएंगे 7। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा समीकरण बन गया। अब अगर हम यहाँ किसी से बात करें तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी दोस्तों, तो मैक्सिमम बहुपद की घात 2 होगी बस। तो अगर बहुपद की घात 2 है और ये हमारे 0 के बराबर है, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। तो बस लिख दो, यह द्विघात समीकरण है। यह ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 का रूप है। ऐसा ही है ना, समथिंग समथिंग, और द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। कंफ्यूज किसी को नहीं होना दोस्तों। उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों हमने क्वेश्चन उतार लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x बराबर कोष्टक में -2 और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस के x है। तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x ऐसे ही उतार लो क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाने नहीं है। अब माइनस के 2x का प्लस के 3 में गुणा करेंगे तो आप भी जानते हो 3 दूनी 6 होते हैं, माइनस का चिन्ह का आएगा। अब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह हो गया प्लस का, 2 का x में गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 2x। एकदम सिंपल समझा रहा हूं। उसके बाद इसको पक्षांतर कर लो इधर साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और जब पक्षांतर करके लाओगे तो माइनस के 6 तो वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 0। यहां तक आप समझ रहे हो ना, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस के 2x का माइनस के 2x एक जैसे पद हैं तो ये आपके जाएंगे जोड़, क्योंकि माइनस माइनस का चिन्ह एक जैसा, पद भी एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ये हो जाएंगे 4x। एक जैसे चिन्हों की संख्या हमेशा जुड़ जाती हैं, बट चिन्ह वही रहता है जो दोनों संख्याओं का है। अब देखो, और ये हो जाएगा प्लस के 6, अब आप जानते हो बराबर 0। तो ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो सबसे पहले क्या बताओगे, इसमें बहुपद की घात 2 होगी। बराबर के 0 है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ये इसका रूप है। तो यह ax स्क्वेयर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 का रूप है। रूप है, अतः द्विघात समीकरण है। समीकरण है। क्लियर दोस्तों। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हमने तीसरा क्वेश्चन उतार लिया है। ये क्या कह रहा है, एक कोष्टक में x-2 है, दूसरे कोष्टक में x+1 बराबर x-1 और दूसरे कोष्टक में x+3। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सॉल्व कैसे करेंगे, वही सिंपल फंडा है, x का मल्टीप्लाई, इस वाले x का मल्टीप्लाई सबसे पहले x और 1 में करेंगे, ठीक है। तो x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। उसके बाद x का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा x, ठीक है भाई। किसी भी संख्या का अगर 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। उसके बाद देखो, अब इस माइनस के 2 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों माइनस के 2x। क्लियर। उसके बाद माइनस के 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 एकम 2। फिर बराबर का साइन लग रहा है तो बराबर का साइन। उसके बाद यही प्रोसेस इसमें, इस x का पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर माइनस के 1 का इन दोनों, यही गुणा होता है। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर। फिर x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। फिर दोस्तों इस माइनस के 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x। क्लियर। और इस माइनस के 1 का फिर 3 में प्लस के में गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस के 3। यहां तक मेरा मानना है किसी भी छात्र या दोस्त को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार समझते हैं। देखो अब क्या करना है, इसे एक्स स्क्वायर को एज इट इज ऐसे ही रहने दो। देखो ये x का पद है, ये माइनस के 2x है। आपको पता है एक प्लस का है, एक 2 माइनस का है। तो देखो अगर प्लस माइनस के होता है वहां घट जाते हैं, तो 2x में से एक x गया तो बचेगा माइनस के x। क्लियर। और यहां बच गया माइनस के 2। ऐसे उस वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा। अब ये 3x प्लस का है, माइनस का 1x है तो प्लस के 2x बचेंगे घट के, तो 2x और फिर माइनस के 3। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2। अब पक्षांतर करके लाओगे तो एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 2x जब इधर आएगा तो ये माइनस के 2x हो जाएगा, और माइनस के 3 जब पक्षांतर करके आएगा तो प्लस के 3, और बराबर में इधर बच जाएंगे यहाँ 0। यहां तक दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब देखो इस वाले एक्स स्क्वायर से ये एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये जाएगा आपका कट। क्लियर। इससे ये हो जाएगा कट दोस्तों, इससे ये कट गया। अब देखो माइनस के x है और माइनस के 2x है, दोनों एक जैसे चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 3x हो जाएंगे। और ये माइनस के 2 है और प्लस के 3 है तो घट के 1 बचेगा प्लस का, बराबर बच गया यहाँ 0। क्लियर।
अब ये दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है इस बहुपद की घात कितनी होगी तो आप क्या बताओगे, एक। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो बस इसको इसी को ऐसे लिख दोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर दोस्तों। अब हम करेंगे चौथा सवाल इसका, तो उसको उतार लेते हैं पहले एक बार। हाँ तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन उतार लिया, 1 का 4th नंबर पार्ट। ये क्या है, एक कोष्टक में x-3, दूसरे कोष्टक में 2x+1 बराबर में x और कोष्टक में x+5। तो इनका भी वही सेम प्रोसेस करना विधि से। देखो इस वाले x का पहले 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 2x²। क्लियर। और फिर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 1 में करोगे किसी भी संख्या का करेंगे तो x ही आएगा। क्लियर। ऐसे ही अब इस वाले 3 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, यही प्रोसेस होती है। तो 3 दूनी 6, माइनस के 6x हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस के ये है माइनस के ये है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। फिर माइनस के 3 का 1 में गुणा करोगे तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएंगे, 3 एकम 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। x का फिर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x², और x का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x। उसके बाद वही प्रोसेस इस वाली साइड को इधर साइड पक्षांतर कर लो, तो ये हो गया आपका 2x² प्लस के x माइनस के 6x और माइनस के 3। जब ये पक्षांतर होके इधर आएगा तो माइनस के तो x² हो जाएगा, क्योंकि प्लस के x² है। जब कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है। और ये जो माइनस का 5 है ना दोस्तों, ये प्लस का 5 है, ये इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर बच जाएंगे आपके 0। क्लियर। फिर क्या करते हैं, फिर आपको पता है एक जैसे पद जोड़ना घटाना जो हमें लगा रहता है। देखो ये प्लस के 2x² है, ये माइनस के x² है, तो जब अलग अलग चिन्ह की संख्या होती है तो घटाव हो जाता है, घटा दो। तो 2x² में से जब माइनस के 1x² जाएंगे तो यहां बच जाएगा x²। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो x वाले पद का क्या करोगे, देखो एक ये प्लस का x है और ये दोनों माइनस के और माइनस के x है, तो सबसे पहले माइनस के x जोड़ लो। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11x। कितने, 6 और 5 11x हो जाएंगे, और 11x में से 1x घटा दोगे तो यहां कितने बच जाएंगे आपके 10x। और किसके बचेंगे, सॉरी दोस्तों माइनस के, क्योंकि सबसे ज्यादा किसके, माइनस के। आपको पता है ना, देखो एक बार फिर बता देता हूं, माइनस माइनस के जोड़ लो, तो 6 और 5 11x हो गए। अब 11x में से प्लस वाला है भाई तो घट जाएगा, तो यहां बचेंगे माइनस के 10x। उसके बाद क्या करोगे, संख्या। अब ये संख्या रहेगी माइनस के 3, इसको एज इट इज ऐसे उतार दो, बराबर में क्या बच गया 0। तो आपको पता है ना इसके बहुपद की घात कितनी है, या इस द्विघात समीकरण की घात कितनी बोलेंगे, 2, क्योंकि सबसे ज्यादा x की पावर 2 है। तो यह किसका रूप है, ax² प्लस के bx का, तो उसी को लिख देंगे, यह ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 का रूप है। अतः यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। और क्लियर दोस्तों, इस प्रकार हमारा 1 का चौथा पार्ट भी फिनिश हो गया। अब हम पहले 5वें क्वेश्चन को उतार लेते हैं, फिर उसको करेंगे। हाँ तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन उतार लिया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लो। एक कोष्टक में 2x-1 है, दूसरे में x-3 है, फिर बराबर में पहले कोष्टक में x+5 और दूसरे में x-1। तो वही प्रोसेस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो दोनों कोष्टकों का, फिर उसे सॉल्व कर लो, जो आंसर आए वो पता चल जाएगी हमको। तो देखो 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 2x²। आप एकदम समझते जाओ, क्लियर। फिर 2x का माइनस के 3 में करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस के 6x। माइनस का 1 का x में करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा। माइनस का 1 का माइनस के 3 में करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे बराबर कैसे लगा के x का x में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आप जानते हो x²। ऐसे ही x का माइनस के 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। क्लियर। और 5 का x में करेंगे तो दोनों प्लस के हैं, इसीलिए प्लस के 5x। और 5 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के 5। यहां तक किसी भी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, पहले सॉल्व कर लेते दोनों साइड। ये होगी आपकी 2x²। अब देखो माइनस के 6x माइनस के x दोनों माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी, 7x हो जाएंगी। फिर प्लस के 3 बराबर, ऐसे ही
उस वाली साइड को भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स है प्लस के 5x है, तो आप जानते हो 5x में से x गए तो यहाँ बचाएंगे 4x किसके प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका 4x। उसके बाद ये माइनस के 5x। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर इसको पक्षांतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पक्षांतर। तो पहले तो पहली साइड ऐसे उतार ही लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3। पक्षांतर करके जब इसको इधर लाओगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये प्लस के 4x है, ये भी माइनस के 4x हो जाएगी, और ये 5 है माइनस की, तो इधर आके प्लस के 5 बन जाएगी, और इस वाली साइड में रह गया 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर के बाद एक जैसे रख लो। देखो ये 2x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दो प्लस की है और एक माइनस की, तो घट जाएगी, तो यहां बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के बच जाएंगे। फिर देखो माइनस के 7x और माइनस के 4x जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपके माइनस के 11x। क्लियर। उसके बाद अब ये संख्या देख लो, दोनों एक जैसे चिन्ह की हैं तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग चिन्ह की होती घट जाती हैं, तो ये आ जाएगी प्लस के 8 और ये हो गया बराबर में 0। तो आपको पता चल गया ये भी इसी का रूप है, x प्लस के बी एक्स प्लस के सी, तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात भी 2 है बहुपद की। सबसे ज्यादा घात जो होती है x की किसी बहुपद में अरेंज करने के बाद, अरेंज का मतलब चाहे तो x के घटते क्रम में घात लगा लो, चाहे x के बढ़ते क्रम में घात लगा लो। उसके बाद फिर उसकी जो मैक्सिमम घात होती है x की वो देखी जाती है। तो यहाँ पे x है कि 2 है, तो बस ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो इसी को लिख दो, यह ax स्क्वेयर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 का रूप है, अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, छठवां क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। हाँ दोस्तों, हमने ये छठवां क्वेश्चन उतार लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर, ये पहली साइड तो ऐसी की ऐसी रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। क्लियर। यहां तो हम कोई फॉर्मूला लगाने के नहीं है, यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खोल दो। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो यहां पे क्या है आपका ax है, तो x स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 प्लस के 4, फिर माइनस के 2ab, तो देखो 2a क्या है x और b क्या है 2, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4x। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको पक्षांतर कर लो, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1 बराबर नहीं, सॉरी दोस्तों, अब इसको पक्षांतर करके लाओगे तो ये प्लस की एक्स स्क्वायर है तो माइनस की हो जाएगी एक्स स्क्वायर। क्लियर। और ये प्लस के 4 है तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और ये माइनस के 4x है तो प्लस के 4x हो जाएंगे, और बराबर में क्या बच जाएगा 0। यहां तक तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, उसके बाद कुछ नहीं, देखो एक माइनस की x है, एक प्लस की, तो ये कट जाएगी, और 3x और 4x दोनों प्लस के, तो ये हो गए 7x। ऐसे -1 और -4 ये हो जाएंगे माइनस के 5 बराबर 0। और आप जानते हो ये द्विघात समीकरण है नहीं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं है। जिसमें बहुपद की घात 2 ना हो वो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर दोस्तों। अब हम 7वां क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। हाँ दोस्तों, हमने 7वां क्वेश्चन उतार लिया। 7वां क्वेश्चन कहता है x प्लस के 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल क्यूब से खोल दो। डिस्प्ले हो गया होगा फॉर्मूला। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर, तो x है यहाँ पर, तो a क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो x का क्यूब प्लस के b क्यूब, तो b क्यूब हो गया आपका 2 का क्यूब, प्लस के 2ab 3ab, सॉरी a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab, तो 3a क्या है आपका x, b क्या है आपका 2, कोष्टक में सेम का सेम a प्लस b, तो x प्लस 2, समझ रहे हो ना, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab, और कोष्टक में x प्लस के 2। उसके बाद क्या करना, उसके बाद यही सेम इस 2x का पहले x स्क्वायर में गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब।
क्लियर। और फिर 2x का माइनस के 1 में गुणा करोगे तो माइनस के 2x। यहां तक तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका एक्स क्यू, क्लियर। और 2 का क्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी, देखो 2 का क्यू का मतलब होता है ये, 2 का क्यू होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6x, ये हो गया आपका 6x, क्लियर। गुणा करके ये 6x हो गया। 6x का x में गुणा करोगे तो यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद इस 6x का 2 में गुणा करोगे, यहां हो जाएगा 12x, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस के हो जाएगा ये 2x क्यूब और प्लस के हो जाएगा 2x, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को कर लेंगे अब हम सॉल्व। देखो अब कैसे करेंगे, ये आपका x क्यूब है और ये आपका माइनस के 2x क्यूब, तो घट जाएंगे। तो अब यहां बचेगा माइनस के x क्यूब, क्योंकि माइनस के 2x क्यूब ज्यादा है प्लस वाले से। उस अब क्या करोगे, अब एक्स स्क्वायर का पद देखोगे तो एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पर केवल एक ही है, तो उसको ऐसे उतार लेंगे 6x स्क्वायर। उसके बाद अब हम x का पद देखते हैं, 12x और 2x, ये हो गए आपके 14x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। उसके बाद ये संख्या देखी जाती है, लास्ट में सबसे संख्या उतारी 8 और बराबर 0। तो क्या आपको ये द्विघात समीकरण लग रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें बहुपद की घात देखोगे तो 3 आएगी, x की पावर सबसे ज्यादा 3 है, और द्विघात समीकरण में x की पावर 2 होनी चाहिए। अगर ये वाला पद नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण होता। तो अब ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो बस इसको लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स क्यू का पद आ गया। सबसे ज्यादा इस बहुपद की घात कितनी होगी, एक्स की पावर 3, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 8वां क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। हाँ तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन उतार लिया। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब है। क्लियर दोस्तों? उससे अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहली साइड से तो हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसको ऐसे लिख लो। क्या है ये आपका एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, क्लियर। उसके बाद इसको a माइनस बी के होल क्यूब से खोल दो, तो आपको डिस्प्ले हो गया। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और प्लस कोष्टक में a माइनस बी। यहां पे क्या था आपका, प्लस वाला फॉर्मूला लगाया तो ये प्लस के थे सारे के सारे। अब माइनस वाले फॉर्मूले में केवल एक ही प्लस का होता है, तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब। ए क्यू क्या है आपका एक्स क्यू, तो ये हो गया आपका एक्स क्यू। फिर माइनस बी क्यू, तो 2 का क्यू कितना आया था, 8 आया था। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 थे, तो माइनस बी क्यू, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस के 3ab। ए क्या है आपका, यहाँ देखो दोस्तों एक्स है, क्लियर। और बी क्या है आपका, देखो 2 है, कितना है 2 है, तो ये बी आपका 2 लिख दिया। कोष्टक में क्या लिखोगे, एक्स माइनस के 2 सेम का सेम, क्योंकि ए माइनस बी होता है। फिर इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर, इसको अभी सॉल्व करेंगे। देखो फिर ये हो जाएगा x क्यूब माइनस के 8, देखो 3 दूनी 6x, तो माइनस के 6x और x माइनस 2 ऐसे ही रहने दो। अगली स्टेप में इसको और सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है फिर आपका x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, जैसे वैसा ही उतारा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे अभी और, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 8, क्लियर। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, उसके बाद आपको करना क्या है, 6x का x में गुणा करेंगे, ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और माइनस के 6x का माइनस के 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 दूनी 12x। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब क्या है, इसको इधर साइड पक्षांतर कर लेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख रहने दो, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, और जब इसको पक्षांतर करके लाओगे तो जो प्लस का x क्यू है ना दोस्तों, वो हो जाएगा माइनस का x क्यू, माइनस का x क्यू, और ये माइनस का है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये भी प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का है,
और ये प्लस का है तो ये माइनस का 12x हो जाएगा और बराबर में अब 0 बच गया क्योंकि सारा का सारा इधर पक्ष अंदर होके आ गया। अब क्या कर सकते हैं, जो एक जैसे चिन्ह की एक जैसे पद है और अलग चिन्ह की संख्या है तो उनको काट दो। जैसे एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कट जाएगा, ये प्लस के ये माइनस की, इसीलिए अब देखो अब एक्स स्क्वायर के पद देखेंगे, यहाँ माइनस के 4x स्क्वायर है, यहाँ प्लस के 6 है तो घट जाएंगे और 6 में से 4 गए 2 तो प्लस के 2x स्क्वायर बच जाएंगे। देखो ये प्लस की थी ये माइनस की थी तो इस वाली 4 में से इस वाली 2 को माइनस कर दो, 4 को माइनस कर दो तो 2 बच जाएगा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद x वाले पद देखो, ये x का पद है और ये x का पद है तो देखो माइनस का x को माइनस का 12 तो दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा तो ये हो गया माइनस के 12x। फिर संख्या देख लो तो ये प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की 8 है तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएंगी आपकी 9 और बराबर बच गया 0। तो ये द्विघात समीकरण है दोस्तों या नहीं है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर 2 है और ये किसका रूप है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c का। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको बस आप लिख दोगे, बस करना कुछ नहीं है। यह ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 का रूप है, अतः द्विघात समीकरण है। क्लियर दोस्तों। आपको मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरे की पूरे 8 के 1 के 8 ही पार्ट थे, वो भी एक वीडियो में कंप्लीट हो गए तो बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जिससे और छात्रों पर पहुंचे। और हमें 95 प्लस लेके आने तो आने हैं, वो मेहनत मैं कराऊंगा, करनी आपकी पड़ेगी आपको और नंबर आपके पक्का आएंगे। तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबको बोल दो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, बेसिक सारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।